अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मसाला दाल मसूर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होती है। ये दाल चावलों के साथ भी सर्व की जा सकती है, इसके अलावा रोटी चपाती के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी मसाला दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं दाल मसूर शामिल कर दूंगी, आधा किलो के बराबर है, जिसको मैंने धो लिया है और सोख करके रख दिया था आधे घंटे के लिए। मैं सिर्फ दाल मसूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके साथ अगर मूंग की दाल भी शामिल करना चाहते हैं या और कोई दाल शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। पानी डालकर रख देंगे और बॉयल आने का इसका वेट करेंगे। इस वक्त दाल पकना शुरू हो चुकी है, बॉयल आ चुके हैं। दाल के ऊपर जो झाग है इसको हमने डिस्कार्ड करना होता है, तो पहले इसको बॉयल करने के लिए रखा करें। मसाले शामिल करने से पहले जो दाल के जो झाग होते हैं, किसी भी दाल के झाग जो होते हैं वो आप निकाल दिया करें। इससे टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दाल के सारे झाग हम निकाल देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इस वक्त दाल के तमाम झाग निकाल दिए हैं, तो अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी हल्दी आधा टीस्पून, और इसके अलावा घी शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून। घी से एक तो टेस्ट एनहेंस होगा, दूसरा ये कि दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो दाल को मैं ढककर रख दूंगी दूसरी साइड पर पकने के लिए। हल्की आंच पर पकती रहेगी, तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। अब इस चूल्हे पर हम कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हम ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। इसके बाद हम इसमें स्लाइस कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको हम ऑयल में शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। इस वक्त प्याज पकना शुरू हो चुकी है, तो हम जीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इन दोनों को मिक्स कर देंगे और प्याज के हल्के सुनहरे कलर लाने तक हम कुक कर लेंगे। इस वक्त प्याज हल्के सुनहरे कलर की हो चुकी है। इसके बाद इससे हम टमाटर शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके शामिल करेंगे और टमाटरों को भी हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून, और धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे हाफ टेबल स्पून, जो 1 टीस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम कुछ हरी मिर्चें कट करके शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें कट करके शामिल की हैं मैंने। इनको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, और पानी शामिल करने के बाद ढककर रख देंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। और अभी 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर भी इसमें काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हम इसको मैश कर लेंगे टमाटरों को, और इसको अच्छी तरह से हमने मैश करना है, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें दाल में शामिल करनी है। तो टमाटरों का कोई भी मोटा पीस दाल में नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे इसको हम मैश कर लेंगे। ये देख लें काफ़ी अच्छी मैश हो चुकी है। अब दूसरी तरफ दाल भी पक रही थी, और आप देख रहे हैं दाल भी काफ़ी अच्छी गल चुकी है। तो बस पहले इसको हम घोट लेंगे। अच्छी तरह से हमने घोटना है दाल को। दाल इस वक्त घुट चुकी है, तो इसमें अब वो मसाला हम शामिल कर देंगे। तमाम मसाला इसमें शामिल करेंगे। मसाला शामिल करने के बाद इसको काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, दाल में आप हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करें। अगर आप लोहे का चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो दाल को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस इस वक्त इसको मिक्स करने के बाद ढक कर रख देंगे। 10 मिनट के लिए कुक करेंगे हल्की आंच पर। और आप देख रहे हैं अभी 10 मिनट हो चुके हैं और दाल काफ़ी अच्छी मिक्स हो चुकी है मसालों के साथ। तो दोबारा से हम इसको घोट लेंगे। दाल को अच्छी तरह से घोटना ज़रूरी इसलिए क्योंकि इसमें पानी अलग से नज़र नहीं आना चाहिए। जब दाल अच्छे से घुट जाएगी तो इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल किया। इसको ढककर रख देंगे, और इसके बाद हम इसके लिए बघार तैयार करेंगे। बघार के लिए मैं
घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 बड़े चम्मच हैं जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। छोटे साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके इसमें शामिल करेंगे। प्याज को हम हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। अभी प्याज हल्के सुनहरे कलर की हो चुकी है तो इसमें हम लाल साबुत मिर्ची शामिल कर देंगे 7-8 अदद, और इनको डालकर मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम थोड़ा सा डार्क कलर दे देंगे, थोड़ा सा मज़ीद इसको कुक कर लेंगे। अब ये डार्क कलर की हो चुकी है तो अब हम दाल में बघार लगा देंगे। दाल के नीचे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। दाल इस वक्त बिल्कुल रेडी है। ये बघार इसमें शामिल करेंगे और दाल के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम ढक कर रख देंगे। उसके बाद फिर हम 4 से 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट करेंगे। इस दाल को मैंने ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया था। ये बहुत ही मज़ेदार लग रही थी चावलों के साथ। इसके अलावा रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, पराठे के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है दाल। तो अपनी मर्ज़ी के किसी भी अचार के साथ, सलाद के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है, और इस रेसिपी को आपने शेयर भी ज़रूर करना है। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।